जोहार झारखंड। झारखंड झारखंड के इस क्लास में हम लोग देखेंगे रामगढ़ के बारे में, रामगढ़ से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं रामगढ़ भ्रमण के साथ क्लास नंबर 18 को। रामगढ़ देखिए कुछ नक्शे में कहां पर है, यहां पर है। क्लियर? एकदम देखें तो मानचित्र के मध्य में, झारखंड के मानचित्र में बिल्कुल मध्य पर रामगढ़ लग रहा है कि अवस्थित है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक चार्ट में हम लोग इसको पूरी तरीके से देख लेते हैं। 5 प्रमंडल हैं, पांचों का नाम है, पांचों में कितने जिला हैं उनका नाम है और उनका मुख्यालय है। बार बार हर क्लासेस में इसको हम बताते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार आप लोग को आपके स्क्रीन पर इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं रामगढ़, और रामगढ़ हम लोगों का कहां पर है? रामगढ़ हम लोग का है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज इस प्रमंडल का आखिरी जिला हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले के क्लासेस में बोकारो, चतरा, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा के बारे में हम लोग क्लासेस देख चुके हैं या कर चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे जिलों को भी आप देख लेंगे या देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग चलते हैं रामगढ़ के भ्रमण पर और वहां से निकलने वाले प्रश्नों को भी देखते हुए बढ़ते हैं अपने इस क्लास में। ठीक है, तो देखिए रामगढ़ है कहां? रामगढ़ है नक्शा में बिल्कुल लगभग यहां पर। ठीक है, और किस प्रमंडल में है? तो देखिए 1 नंबर नॉर्थ छोटानागपुर में है, और अतिरिक्त प्रमंडलों में भी देखिए सब नाम है, 2, 3, 4, 5, मतलब सारे का नाम लिखा हुआ है और सारे को अलग अलग कलर में भी बताया गया है। हर क्लासेस में इसको देखें, इसलिए इसको छोड़ते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न पर, झारखंड राज्य का रामगढ़ जिला किस प्रमंडल में है? तो अभी पिछले ही स्लाइड में हम लोग देख लिया कि वो किस प्रमंडल में है, तो उत्तरी छोटानागपुर में है। दूसरा प्रश्न, झारखंड के उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के रामगढ़ जिला का गठन कब हुआ? 1999 में, 2007 में, 2020 में या इसी साल 2024 में? तो कब हुआ? 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छा ये भी एग्जैक्ट डेट भी हमको मिल गया कि ये कब हुआ, 12 सितंबर 2007 को। और किससे अलग हुआ? हजारीबाग जिला से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के रामगढ़ जिला का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जयनगर, रामगढ़, कोडरमा, तिलैया। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? खुद रामगढ़ ही है। रामगढ़ जिले का नाम रामगढ़ शहर के नाम पर रखा गया जो इसका वर्तमान मुख्यालय है। मतलब रामगढ़ एक जिला भी है और रामगढ़ एक शहर भी है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के रामगढ़ के नाम का तात्पर्य क्या है? मतलब क्या है? भगवान राम का किला, रामगढ़ का किला, रामगढ़ का सैनिक छावनी या तिलैया का बांध? किस इसका नाम का तात्पर्य है भगवान राम का किला। रामगढ़ के नाम का तात्पर्य है भगवान राम का किला। झारखंड राज्य के रामगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो हम लोग देखते हैं 4 ऑप्शन में, क्षेत्रफल इसका 1360.08 वर्ग किलोमीटर है। और इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट एक बात हम बताने जा रहे हैं। देखिए रामगढ़ का क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, है ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के रामगढ़ जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं, यानी कि सब डिवीजन कितने हैं? 1, 5, 7 या 10? तो यहाँ पे एक ही अनुमंडल है और ये अपने आप में कौन है? रामगढ़ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ जिला में कुल कितने प्रखंड हैं? प्रखंडों को मिलकर ही एक जिला बनता है, यानी ब्लॉक को।
तो एक ब्लॉक है, दो चार ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक हैं या 8 ब्लॉक हैं? तो ये 6 ब्लॉक हैं और 6 का नाम कुछ इस तरीके से है: रामगढ़, पतरातू, गोला, मांडू, चित्रकूट और दुलमी। तो इसको याद रखेंगे और इससे भी संबंधित क्वेश्चन आता है, पूछ देता है कि बताओ पतरातू किस जिला में है, मांडू किस जिला में है, दुलमी किस जिला में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ जिले के किस स्थान पर प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कहाँ? गोला में है, राजरप्पा में है, पतरातू में है, पतरतू लिखा गया है लेकिन ये पतरातू होगा, है ना, या दुलमी में है। कहाँ है? तो ये राजरप्पा में है। इसके बारे में भी देखिए यहाँ लिखा कि 28 किलोमीटर दूर है, या मंदिर छिन्नमस्तिका मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो हमारे वेदों और पुराणों में पाया जाता है और इससे शक्ति का प्राचीन और मजबूत स्रोत माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ के मुख्य नदियां भैरवी, और ये ब्रैकेट में पूछ रहा है कि कौन सी नदी है। बराकर नदी है, दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है या शंख नदी है? तो कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। तो मतलब भैरवी और दामोदर, दो नदियों के बारे में हम लोग को यहाँ पता चला कि रामगढ़ से होकर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिले का कुल साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी कितना है? तो लिटरेसी झारखंड का कितना, ये रामगढ़ का कितना है? 73.17%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? एक भी नहीं है, एक है, दो है या पांच है? तो यहाँ पे दो विधानसभा क्षेत्र हैं। मांडू विधानसभा क्षेत्र झारखंड के किस जिले में? अभी हम पीछे बताए ना, जब 6 जिला का नाम लिखे तो ऐसा प्रश्न बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मांडू कहाँ है? रामगढ़ में है और उसका एक यह प्रखंड है या ब्लॉक है। रामगढ़ जिला में कौन सा बांध है? कोबांग बांध है, तिलैया बांध है, गरगा बांध है, पतरातू बांध है? तो यहाँ पर पतरातू बांध है। और पतरातू बांध के बारे में कुछ यहाँ पे हम दे दिए हैं आप लोगों को, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा क्या क्या है, उसको देख लें क्या। रामगढ़ से 30 किलोमीटर दूर नलकारनी नदी, देखिए यहां से भी प्रश्न आता है, नलकारनी नदी तो रामगढ़ में बहने वाली नदी, और यहाँ पे इस बांध को नलकारनी बांध भी कहा जाता है। यह सब चीज लिख दिया गया, क्यों बनाया गया? पतरातू थर्मल पावर बनाने के लिए, है ना। और ये बहुत पहाड़ों में बने खूबसूरत स्कैनरी मतलब सीढ़ी नुमा सर्पिन तरीके के कारण सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। बहुत खूबसूरत है, अगर घूमने नहीं गए हैं तो यहाँ जरूर घूमने जाइए। रांची जाइए तो रांची के जस्ट बगल में ये पतरातू का मनोरम स्थल या बोले सर्पिला सड़क घाटी, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या कितनी है? ए 9,49,443। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के अनुसार रामगढ़ जिले का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, यानी कि हर 10 साल में वो कितना इसका जनसंख्या बढ़ा? तो बी 13.10 मैंने 10 सॉरी प्रतिशत इसका जनसंख्या वृद्धि दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011, इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अभी 2021 का जनगणना नहीं हुआ है, इसलिए प्रश्न अभी भी 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है। ठीक है ना। अगर ये वीडियो जब बाद में अगर आप देखेंगे और उस वक्त 2021 का जनगणना हो चुका हो तो इसको हम लोग अपडेट कर लेंगे, है ना। अभी फिलहाल कितना है? तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो रामगढ़ का कितना है? 708। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भी देखिए 2000 जनगणना 11 के जनगणना के अनुसार ही पूछा जा रहा है कि इसका सेक्स रेशियो कितना है रामगढ़ का, लिंग अनुपात तो कितना है? 921। डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। चित्तरपुर
प्रखंड निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो पिछले स्लाइड में ही 6 ब्लॉक के बारे में बताया, तो वो चित्तरपुर भी कहाँ है? तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, इसलिए बनाकर आपको दिया जाता है। वर्ष 2011 के अनुसार रामगढ़ जिले में शिशु लिंगानुपात मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो निम्नलिखित में से कितनी है? तो इसका आंसर होगा डी, 927 है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रामगढ़ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और अगले क्लास में हम लोग अब देखेंगे नए प्रमंडल के नए जिलों के बारे में। और हम लोग का आज उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का सारा जिला हम लोग पढ़ चुके है ना, पिछले अलग अलग वीडियो में है। अगले बार हम लोग दक्षिणी छोटानागपुर या कोई भी एक नए प्रमंडल के साथ क्लास को शुरू करेंगे। चलिए मन को शांत रखेंगे और हम लोग ऐसे ही अपने मंत्र स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, यही हमारे चैनल का मंत्र है कि भाई हड़बड़ाहट के साथ हम लोग नहीं बढ़ते हैं। हम लोग कैसे बढ़ते हैं? स्मॉल स्टेप्स एवरी डे के साथ बढ़ते हुए आज के क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू।